नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा आगे सिमिलर ट्रायंगल्स है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था बीपीटी क्या होता है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है। दोनों थ्योरम्स हमने पढ़े थे ट्रायंगल के ऊपर किस तरह से वर्क करते हैं। आज हम एक्सक्लूसिवली इस वीडियो में ये समझेंगे एक्चुअली सिमिलर ट्रायंगल्स बहुत तरीके के हैं, हमने पढ़ा है। एंगल के अकॉर्डिंगली अपन उन्हें एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। साइड के अकॉर्डिंगली अगर अपन चेक करते हैं तो स्केलर, आइसोस्केलस और इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो उन ट्राइंगल की जब अपन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसके अंदर से अपन अगर हमें दो चीजें दे रखी है तो अपन कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करते हैं और सिमिलर वर्ड यूज करते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल के अंदर ऐसे कौन से क्राइटेरियाज हैं जिन्हें देख के हम ये पता लगाएं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। तो आज अपन उसी टॉपिक पर बात करेंगे बच्चों इस वीडियो के अंदर, क्योंकि दो तरीके की हमारे क्लासरूम एग्जाम्स के अंदर दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और एक वर्ड यूज होता है सिमिलर ट्राइंगल। बहुत थोड़ा सा अंतर है इन दोनों के बीच में अगर अपन चेक करें, बट पूरा का पूरा चैप्टर खड़ा हो गया 9th क्लास के अंदर भी और 10th क्लास के अंदर भी। तो कॉन्ग्रुएंट के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसको सिमिलर से अलग करती है, सबसे पहले वो चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे डिफरेंस क्या होता है सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बीच। तो कर लेते हैं चेक बच्चों। तो हमारा पहला जो टॉपिक है इस वीडियो का वो यही है, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर ट्राइंगल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्योंकि चैप्टर पूरा पढ़ लिया हमने 9th क्लास के अंदर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, 10th क्लास के अंदर सिमिलर ट्राइंगल। अगर यही नहीं पता चलेगा बच्चों की डिफरेंस क्या है तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो चेक कर लेते हैं हम। तो अगर हम चेक करें इन जनरल, अगर अपन चेक करें बच्चों तो आपने जनरली देखा होगा सबसे बड़ा फेस्टिवल इंडिया के अंदर दिवाली सेलिब्रेट होता है। तो दिवाली के टाइम पर रोशनी से पूरा जो देश है वो जगमगा जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के एग्जीबिशंस लगते हैं। तो एग्जीबिशंस वगैरह के अंदर जब हम जाते हैं, रोड पर जाते हैं अपन, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में हवा महल का स्कल्पचर बना हुआ है। उसी तरीके से बाजार में भी हम जब जाते हैं तो हवा महल बांसों का बना दिया जाता है, बांस का बना दिया या ब्रिक का बना दिया। तो वो जो हवा महल है, जो एक्चुअल जो हवा महल है उस जैसा अपन बोलते हैं, उस जैसा बना दिया अपन जनरली देखते हैं उस जैसा। तो उस जैसा जो वर्ड है वो यूज होता है कहां पे, सिमिलर के लिए। तो दे लाइक अगर मैं इन दोनों मार्कर की बात करूं जो मेरे हाथ में है बच्चों, तो दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो कैप है वो इसके कैप से अलग है। तो अगर कहीं पर कोई भी चीज डिसमैच, अनमैच कर जाती है बच्चों, तो वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाते। कॉन्ग्रुएंट वर्ड हम यूज करेंगे ट्राइंगल के अंदर। अगर हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में टोटल कितने उसके टाइप्स, एक सॉरी टाइप्स कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं टोटल कितने पार्ट्स। तो तीन तो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल की। अगर हम बात करें बच्चों तो तीन एंगल है, ए, बी और सी। इसीलिए हिंदी में कहते हैं इसको त्रिकोण। हिंदी में एंगल को कहते हैं कोण। तीन है इसलिए त्रिकोण या त्रिभुज भी आपने सुना होगा बच्चों ट्राइंगल को। तो तीन भुजाओं वाला, भुजाओं मतलब साइड वाला। तो तीन हो गई एंगल्स और तीन हो गए इसके साइड्स, तो टोटल हो गए 6। तो अगर ये 6 जो भी 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, ये दूसरे वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड के इक्वल है, इट मींस बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट को अगर अपन कॉन्ग्रुएंट का अगर साइन बनाए बच्चों तो अपन ये लगाते हैं इक्वल, और इसके ऊपर जो ये चीज लगाते हैं अपन, इसका मतलब होता है सिमिलर। ये जो वेव अपन ने बनाया इसका मतलब दो ट्राइंगल के बीच में जब अपन ये वर्ड लगाते हैं, इट मींस दे बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड सिमिलर। बट अगर सिमिलर ट्राइंगल की बात करते हैं बच्चों तो केवल अपन वेव लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपस में इक्वल नहीं है, वो आपस में जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, दे बोथ आर सिमिलर ओनली। अब जब सिमिलर क्राइटेरिया अपन पढ़े बच्चों, तो पहला ये चीज होती है कि उनकी जो एंगल्स होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। बस यही एक चीज है सिमिलर ट्रायंगल के अंदर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में तो 100% बच्चों होना ही चाहिए कि एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बट सिमिलर ट्रायंगल की अगर बात करें तो एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शंस में होने चाहिए। प्रोपोर्शंस का मतलब होता है जब हम उनकी साइड्स को आपस में डिवाइड करें, जैसे अगर अपन डिवाइड करें AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF, तो इनको कहेंगे प्रोपोर्शन। तो इनका जो प्रोपोर्शन होना चाहिए बच्चों वो आपस में इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर कहलाते हैं।
तो हमें अच्छे से इनका बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। सिमिलर ट्राइंगल के अंदर एंगल इक्वल है और साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, बट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात करें एंगल्स भी इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है। इसीलिए इनका जो सिंबल होता है बच्चों, जब अपन बनाते हैं तो यहाँ पर ये जो वर्ड, ये जो सिंबल है वो किसके लिए जाना जाता है, सिमिलर के लिए जाना जाता है, बट ये जो सिंबल है वो किसके लिए जाना जाता है, कॉन्ग्रुएंट के लिए जाना जाता है। तो कॉन्ग्रुएंट के अंदर हम इक्वल का भी साइन लगा रहे हैं और सिमिलर भी है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है और दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के इक्वल है। समझ में आ गया बच्चों, बेसिक मीनिंग, बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब थोड़ा सा पहले अपन आगे बढ़ने से पहले अपन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं जब सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल के लिए बच्चों। तो हमें इस वीडियो को एक तो ध्यान से देखना है बच्चों, लास्ट तक देखना है। दूसरा, ये जो मैं अभी कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, इसे जितनी भी आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या सिमिलर ट्रायंगल्स के क्वेश्चन आप करेंगे, आप क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट हैं बच्चों, तो दोनों केसेस के अंदर हमें ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के लिए। सपोज या अपन चलो ये वाला ऑर्डर ले लेते हैं, जो ऑर्डर हमें दे रखा है, ऑर्डर जो हमें दे रखा है बच्चों को क्या दे रखा है, ऑर्डर, उसी ऑर्डर में अपन यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं क्या है, ट्राइंगल ए बी सी अगर अपन ले ले, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, अपन चेक करें बच्चों तो तीनों, ये तीन बने हुए निशान, इसका मतलब होता है 3 sin इज इक्वल टू 3 sin, मतलब d जो है आपका वो c के इक्वल है, तो d अपन लास्ट में लिखेंगे क्योंकि c जहां आ रहा है वहां d आना चाहिए। उसके बाद b 2 f के बराबर और ये ऑटोमेटिकली e के बराबर। तो मैं, हम जो वीडियो में बात कर रहे हैं बच्चों वो यही लिखने की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। हमने ट्राइंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ कर दिया, हमने ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, बट अगर हमने उसको राइट वे में एक्सप्रेस नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग ये होता है कि एंगल ए एंगल ई के बराबर है। अगर हम इसको ऑर्डर में लिखते हैं ना बच्चों, तो ऑर्डर में लिखना इसलिए जरूरी है, यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। कैसे, अपन जब लिखेंगे एंगल ए एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी एंगल एफ के इक्वल है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है एंगल सी। तो यहाँ से हमें साइड की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। कैसे साइड की इंफॉर्मेशन, कि आपका जो ए बी है वो ई एफ के इक्वल है, ये फर्स्ट टू के इक्वल, फिर उसके बाद लास्ट टू अगर अपन बी सी लें तो एफ डी के इक्वल, उसके बाद फर्स्ट और लास्ट में अगर अपन ए सी, तो फर्स्ट और लास्ट अपन लेंगे तो ए बी आ जाएगा। तो हमें ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली, जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पर इनको कॉन्ग्रुएंट लिखा। तो इसीलिए अगर बुक के अंदर भी लिखा हुआ होता है बच्चों, तो अपन डायरेक्टली इससे ये चीज इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके बराबर है और कौन सी साइड किसके बराबर है, अगर कॉन्ग्रुएंट वर्ड बीच में आ रहा है। अगर सिमिलर वर्ड बीच में आ गया बच्चों, तो हम ऑर्डर जो है वो कैसे लेंगे वो चेक कर लेते हैं बच्चों, कि अगर मान लो ये दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ, अगर ये दो हमारे पास दे रखे हैं और दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो यहां से हमारे पास क्या क्या आएगा, एंगल ए एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी एंगल एफ के इक्वल है और एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। ये तो हमने लिख ही दिया क्योंकि एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन बोथ द केसेस, चाहे सिमिलर हो, ये सिमिलैरिटी भी कह सकते हो और ये डिफरेंस कह सकते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल के बीच में। तो ये आपके एंगल्स इक्वल हो गए। इसके बाद साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, सेकंड अगर अपन पढ़े साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन कैसे देखा जाता है बच्चों, प्रोपोर्शन ऐसे देखा जाता है कि अगर यहां हमने ए बी लिया तो यहां हम ई एफ लेंगे इसके नीचे, प्रोपोर्शन एंड दीस प्रोपोर्शंस आर इक्वल, ये जो है, ये जो रेशियो है, सॉरी इनको कहते हैं रेशियो, ये जो रेशियो है ये आपस में इक्वल है, तो प्रोपोर्शंस इक्वल हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शंस। तो इन ए बी अगर लेंगे तो ई एफ इज इक्वल टू, अगर ये हमने बी सी लिया बच्चों बिल्कुल सही, एफ डी अपन लेंगे, और अगर हमने ए सी लिया बच्चों तो अपन यहाँ पे लेंगे ई डी। इस तरीके से जो क्राइटेरियाज हैं जो हमें गिवन होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, तो अपन इस तरीके से उनके साइड्स आर इन रेशियोज अपन कैसे निकालते हैं, अपन अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते बच्चों कभी। अगर हमें
प्रूफ करना है और हमने प्रूफ किया है, तो हमें ये जो क्राइटेरिया है वो भी उसी ऑर्डर में लिखना होता है जिस ऑर्डर में हमने प्रूफ किया। अब जैसे सपोज हमने मान लो किसी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया होगा, तो ये पता कैसे लगाएं कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। मान लो एंगल गिवन नहीं है, हमें ये गिवन है these sides are in proportion, साइड्स अगर प्रोपोर्शन में है तो सिमिलर है ट्रायंगल्स दोनों। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका ऑर्डर क्या होगा, जो लिखने का ऑर्डर है वो क्या होगा। तो बच्चों लिखने का ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, AB के नीचे है EF और यहाँ पे BC है, इसके नीचे है FB। इसका मतलब इन दोनों के अंदर अगर अपन ये केवल दो चीजें लें तो इससे पता क्या चल रहा है कि इनके अंदर दोनों में कॉमन क्या है B, तो B को हटा दें। इन नीचे कॉमन क्या है F, इसका मतलब B और F आपस में इक्वल है, बस पता चल गया। तो इसका मतलब जो A बचा वो E के इक्वल है, तो A के साथ में E लिखूं, B के साथ में F लिखो, B के साथ में F लिखो, फिर C के साथ में D लिखो, तो C जहां लिखा वहां D लिखो। तो दिस इज द वे टू राइट करेक्ट ऑर्डर। वेल जब हम प्रूफ करते हैं तो अपन इनके ऑर्डर को करेक्ट लिखने का ये सबसे आसान तरीका होता है। तो बच्चों इसको कभी भी हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। This is the important criteria to write in order, either in congruent triangles, either in similar triangles, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है बाद में कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल है या फिर प्रोपोर्शन में है। क्लियर? तो जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो इसी ऑर्डर को हम कंसीडर करके फिर आगे के जो प्रूविंग वाले पार्ट है क्वेश्चन उनको अपन सिंपलीफाई करते हैं। तो यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों, डिफरेंस भी समझ में आया होगा इन दोनों के बीच में। अब अपन पढ़ेंगे क्राइटेरिया कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है। तो पहला जो क्राइटेरिया अपन पढ़ रहे हैं बच्चों वो सिमिलैरिटी का पढ़ रहे हैं। तो सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया के अंदर अगर हमने फर्स्ट क्राइटेरिया थ्री एंगल्स की जगह अगर आप दो एंगल्स भी प्रूव कर देते हैं बच्चों तो भी वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ट्रायंगल सिमिलर? क्योंकि अगर हम चेक करें तो ट्रायंगल का जो सम होता है, सम अगर ट्रायंगल के एंगल्स का अपन सम ले बच्चों तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। हमें सबको पता है तीन एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। अगर तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री के बराबर है तो अगर दो एंगल्स आपके इक्वल हैं, दो ट्रायंगल्स हैं और दो एंगल्स अगर इक्वल है तो थर्ड एंगल तो इक्वल ही होगा ना, क्योंकि आप दोनों का सम करके 180 में से माइनस करेंगे थर्ड एंगल निकालेंगे। दूसरे वाले ट्रायंगल में भी दोनों का सम करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल निकालेंगे। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब उसका ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी इक्वल है। तो पहला क्राइटेरिया यही होता है अगर हमें दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो अगर उसके एंगल्स इक्वल है, दो एंगल्स नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर दो एंगल कोई भी दो एंगल अगर इक्वल है आ रहे हैं किसी भी ट्रायंगल के तो we can say that both the triangles are similar to each other by double A criteria. Clear? दूसरा क्राइटेरिया होता है SAS। अब हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल के अंदर अभी अपन ने डिस्कस किया कि साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो अगर दो साइड आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए बच्चों, दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में होनी चाहिए इस तरीके से। तो दो साइड जब अपन उनका रेशियो निकालें एंड दे बोथ आर इक्वल और एंगल उनके बीच में बच्चों जनरली अपन गलती क्या करते हैं कि दो साइड्स प्रोपोर्शन में बट एंगल कोई भी हो तो हम ऐसे ऐसे उसको सिंपलीफाई कर देते हैं पूरा और प्रूफ कर देते हैं, गलत हो जाएगा बच्चों। SAS तो इनका वो भी देखा करो ऑर्डर, साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, इसका मतलब दोनों जो साइड आई है रेशियो में एंगल उनके बीच में होना चाहिए। अगर मैंने लिखा AB DE AC DF तो एंगल इनके बीच में होना चाहिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर में SAS तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें छोटी छोटी मैथ्स की, यही चीज अगर हमें समझ नहीं आती बच्चों तो हमारे लिए जो चैप्टर है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो साइड एंगल साइड का मतलब है ये जो दो साइड्स हैं दे आर इन प्रोपोर्शन एंड दीस टू एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो वी कैन से दैट SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड प्रोपोर्शन में, ये एंगल तो आ रहा है दोनों के बीच में बट यहाँ पर तुमने ये वाला एंगल ले लिया तो गलत हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड नहीं लगेगा, दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते। क्लियर? नेक्स्ट है SSS। अभी अपन ने पढ़ा था यहाँ पे तीनों साइड्स अगर आपस में प्रोपोर्शन में होती है, रेशियो जब इनका अपन निकालें और इक्वल आ रहा है तो उन उसको हम कहेंगे साइड 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 से दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों, सिमिलर हो गए। तो ये सिमिलर के तीन क्राइटेरिया हैं
इन तीनों क्राइटेरिया में से जो भी क्राइटेरिया फिट होता है ट्राइंगल्स के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे की क्या है, सिमिलर है। इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी की बात करें बच्चों हम, तो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर एंगल और साइड्स आपस में इक्वल आने चाहिए, कोई प्रोपोर्शनल का चक्कर नहीं है। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो है साइड, तीनों साइड अगर आपस में इक्वल है, तीनों साइड अगर आपस में, एक ही ट्राइंगल की तीनों साइड की, दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ पे वर्ड अपन यूज कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जैसे AB है तो DE, AB है तो DF भी हो सकता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये वाली साइड है तो ये वाली साइड है। अगर ये साइड है इक्वल है इसके, ये साइड इक्वल है इसके, ये साइड इक्वल है इसके, तो तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो रही है ना, कोई भी साइड किसी के भी इक्वल, तो इसको कहते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया भी कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी भी कहते हैं। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी भी होती है और सिमिलैरिटी भी होती है, बट यहाँ पे सिमिलैरिटी प्रोपोर्शन में मिलती है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी इक्वल होनी चाहिए साइड्स। दूसरी बात करें अपन साइड एंगल साइड, तो अगेन यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है बच्चों, मैंने कहा था ऊपर भी ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, तो दो साइड्स, ये जो साइड्स हैं दे आर इक्वल, और एंगल भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के बीच में आ रहा है। लाइक अगर अपन ने AB लिया, DE लिया, एंगल A लिया, एंगल E रिप्रेजेंट हो रहा है, AC लिया अगर अपन ने तो EF, तो ये साइड है फिर एंगल है फिर साइड, इधर भी साइड है फिर एंगल है फिर साइड, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बनेगा बच्चों। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए ये साइड ले ली, ये साइड ले ली और ये एंगल ले लिया, तो साइड साइड एंगल कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता और कॉन्ग्रुएंट नहीं होते ट्रायंगल्स। तो बच्चों बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमें चैप्टर का वो आना जरूरी है। अगर ये चीजें हमें नहीं आएंगी बच्चों तो हमारे लिए कॉन्ग्रुएंसी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पहचान आइडेंटिफिकेशन भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो साइड एंगल साइड समझ में आया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे RHS। RHS को अगर अपन पढ़े बच्चों लर्न करने के लिए, R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूज और S मतलब साइन। तो ये केवल वर्क करेगी जब ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है RHS के लिए कि एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। अगर दो ट्रायंगल हमें गिवन है और दोनों ट्रायंगल के अंदर एक एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है और 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, अगर वो भी आपस में इक्वल आ रही है उसी केस में हम RHS यूज कर सकते हैं। बाकी जो दो साइड्स हैं उसमें कोई भी साइड अपन कंसीडर कर सकते हैं जो दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों यहाँ पे। तो वी कैन से दैट RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो RHS के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, एक तो हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसे अपन कहते हैं हाइपोटेन्यूज, वो इक्वल होना चाहिए, और बाकी जो दो साइड्स बच गई उसमें से कोई भी साइड हम कंसीडर कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट RHS क्राइटेरिया से वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे AAS या फिर ASA। इसमें हम AAS भी लगा सकते हैं बच्चों और ASA भी लगा सकते हैं, क्योंकि अपन ने ऊपर क्या डिस्कस किया था कि ट्रायंगल्स का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल का सम अगर 180 डिग्री है और उसमें दो एंगल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो तीन एंगल्स में से दो एंगल इक्वल होने का मतलब थर्ड एंगल इक्वल होगा। बट ये याद रखना है हमें कि हम जिस क्राइटेरिया को प्रूव करते हैं बच्चों, जो हम कंडीशंस लिखते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, जो हमने दो एंगल्स अगर लिए, मान लो एंगल्स हमने लिया एक तो B और एक C, यहाँ पे अपन ने ले लिया F और D, ये B F के इक्वल है, ये C एंगल D के इक्वल है, तो दो एंगल आ गए, और साइड हमने ले ली AC और ये ले ली DB। तो यहाँ पे क्राइटेरिया लगाएगा बच्चों एंगल फिर साइड, यहाँ पे भी देखो एंगल एंगल और साइड। तो एंगल एंगल साइड हम अपने क्राइटेरिया में मेंशन करेंगे क्योंकि हमने प्रूविंग के अंदर वही यूज किया है। तो वी कैन राइट डाउन एंगल एंगल साइड। अगर कंडीशन चेंज हो जाए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, और ये वाली साइड अगर अपन ले रहे हैं बच्चों, ये वाली साइड अभी जैसे इससे पहले अपन ने लिया था ये और ये वाली साइड, ये डबल है, ये भी डबल है, तो ये ट्रिपल और ये साइड और ये साइड, तो एंगल एंगल साइड, यहाँ भी एंगल एंगल साइड। लेकिन अगर कंडीशन चेंज हो जाए, ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल, बट ये वाली साइड अगर अपन ले और इधर भी ये वाली साइड ले, तो कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, एंगल साइड एंगल साइड है। क्लियर? तो होते दोनों सेम है क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल, ये दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो सकता है ना। तो क्राइटेरिया जिस ऑर्डर में हमने प्रूव किया है क्वेश्चन को, हमें क्राइटेरिया भी वही लिखना होता है। अगर हमने एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया
क्राइटेरिया से प्रूफ किए दो ट्राइंगल्स, तो हमें क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल ही लिखना है। अगर हमने एंगल एंगल साइड लिया है तो हमें क्राइटेरिया एंगल साइड से ही उसको क्राइटेरिया को लिख के प्रूफ करना है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिफरेंसेस क्या होते हैं, सिमिलैरिटी बच्चों। अगर अपन इससे निकालें, दो चीजें होती है, दो चीजें अपन जब इसके आप क्वेश्चंस करेंगे बच्चों तो दो चीजें आएंगी, एक आएगा बाय सी पी सी डी और एक आएगा बाय सी पी एस टी। दोनों में बहुत स्लाइटली फर्क है। दिस इज कॉल्ड corresponding part of congruent triangle। corresponding part जो अपन ने पढ़ रहे हैं, corresponding angles लेते हैं, corresponding sides लेते हैं, तो corresponding part of congruent triangle, यहाँ पे corresponding part of similar triangle। तो अगर किसी भी दो कंडीशन, दो ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो उसके लिए कंडीशन कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 2 3। देखो हर जगह 3 आ गए, तो टोटल ट्राइंगल के पास में कितने हैं, 3 एंगल्स होते हैं प्लस 3 साइड्स होती हैं, तो टोटल हमारे पास 6 हो गए। तो 6 में से अगर कोई भी तीन चीजें हमने इसके अंदर एंगल्स इक्वल और साइड प्रोपोर्शन में कर दी या इसमें इक्वल कर दी, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर कहलाता है। तो उसके बाकी के जो तीन पार्ट बचे बच्चों, तीन ही प्रूफ करने में काम में लिए हैं, तो बाकी के जो तीन पार्ट बचे बच्चों वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, सॉरी वो भी आपस में इक्वल होते हैं या फिर प्रोपोर्शन में होते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट की बात करेंगे तो बाकी के जो तीन पार्ट है वो इक्वल होंगे, सिमिलर ट्रायंगल की बात करेंगे तो एंगल्स तो इक्वल होंगे बट साइड्स आपस में किसमें होगी, प्रोपोर्शन में। उसे हम कहते हैं बाय सीपीएसटी से अपन उसको निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें ऑर्डर जो होता है वो इक्वल करना होता है। जैसे सपोज अगर हमने एसएसएस सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने एसएसएस क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव कर दिया, तो हमें सीपीएसटी से क्या क्या पार्ट मिलेगा बच्चों, तीनों एंगल्स मिल जाएंगे, क्योंकि तीनों साइड्स हमने प्रूफ किया करने में लगाया। तो बाकी के तीन एंगल्स बच गए, तो तीन एंगल्स के बीच में रिलेशन कैसे निकाला अपन ने, इनका ऑर्डर लिखा, एंगल ए एंगल ए बराबर बी, एफ के बराबर सी, डी के बराबर बाय CPST corresponding part of similar triangle। इसी तरह से कॉन्ग्रुएंसी के अंदर भी जब हमने दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तीनों साइड इक्वल आ रही है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट होने से बाकी के जो तीन एंगल्स है वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं बाय CPCD। तो अपन यहां पे लिखते हैं बाय CPCD। तो बच्चों अगर कहीं पर हमें दे रखा है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब उनकी तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल्स इक्वल है। अगर कहीं हमें गिवन है कि दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है, इसका मतलब एंगल्स तो इक्वल है बट साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। आई होप बच्चों को पूरा अच्छे से डिफरेंस तुम्हें समझ आया होगा और क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे हमें काम लेना है बच्चों को इस वीडियो में समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, जब तक तुम्हें ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल, प्लीज मेरी एडवाइस है आप करना स्टार्ट मत करिए, अच्छे से इसको समझिए, खुद लिखिए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी और हैबिट होने के बाद में आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 9 के स्टूडेंट है तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सेकंड चैप्टर है, और क्लास 10 के स्टूडेंट है तो चैप्टर नंबर 6 है हमारा सिमिलर ट्रायंगल। बच्चों को काफी मुश्किलें आती है, दिक्कतें आती है ज्योमेट्री वाले पार्ट में, बट अगर ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है इस वीडियो में, अगर ये चीजें अगर आपको पता है, आती है, तो आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपने कोई भी चीज मिस कर दी, छूट गई बच्चों आपसे, तो आपको क्वेश्चन को जब आप निकालेंगे, सिंपलीफिकेशन करेंगे बच्चों, तो प्रॉब्लम्स आएगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरे बच्चों इसी चैनल पर, क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आगे और बहुत कुछ आएगा बच्चों। आगे के जो वीडियोस हैं उसके अंदर अपन थ्योरम्स प्रूफ करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की, और भी जो थ्योरम्स होती हैं उनके क्वेश्चंस अपन किस तरह से सिंपलीफाई करते हैं। टिल देन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा बच्चों, समझ में आया, कुछ कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ में, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर